हेलो जमिनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड है पर उनसे सेपरेटेड है और जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ऑल्सो जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है एंड क्यों नहीं वो खुद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। एंड ये सितंबर के मंथ के लिए है। ओके, सो इस सिचुएशन में जो भी लोग हों उन्हें डेफिनेटली इस रीडिंग से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Knight of Cups, Ace of Swords, Seven of Wands, Death and Six of Pentacles. ओके, सो हमारे पास है Ace of Swords। Ace of Swords है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ओके, इट्स लाइक ये इस वक्त ये फील कर रहे हैं जैसे कि ये साइलेंस उनसे ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा उन्हें हर्ट कर रहा है। इट्स लाइक जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी उन्हें लगता है कि उन्हें बेनिफिट देने वाली है। बिकॉज ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं ये क्लियरली शो कर रहा है किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को। उन्हें लग रहा था कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो समहाउ इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करके डोमिनेट कर सकते हैं। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इस रिलेशनशिप को वो ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिना कोई रियल एफर्ट किए, बिना कोई रियल वर्क किए। मे बी ये आपको बहुत इनसिक्योर कर रहे थे अपनी हैबिट से, या हो सकता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के बारे में। मे बी ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प ले रहा था। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो कुछ केसेस में हो सकता है ये मनी से रिलेटेड हो। वैसे आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन दी एंड ये तो एक जनरल रीडिंग ही है। बट ये पर्सन वो एडवांटेज ले रहा था जो इन्हें लेना नहीं चाहिए था। काफ़ी हद तक आपने इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया, वो एक्सपेक्टेशंस जो होनी ही नहीं चाहिए थी उन्हें कभी आपसे इन द फर्स्ट प्लेस। वो सीधे सीधे फ़ायदा उठाने के बारे में था। इन्होंने ये देखा कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हैं हर एफर्ट करके भी, तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये हमेशा जारी रहेगा और जो कुछ भी वो आपसे चाहते हैं वो आपसे ले ही लेंगे, आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट करके। कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपसे बात करना बंद कर देना, ऐसे जैसे कि आपने कुछ जानबूझ के किया है, आपने उन्हें कुछ ऑफ़र ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, या आप इस रिलेशनशिप को खो देंगे अपनी गलतियों की वजह से ही। कभी आपको जज करना, ऐसा फील कराना जैसे कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, जैसे कि आप उनके लिए काफ़ी नहीं हैं। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि उनके जैसा कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है। सो ये सारे टॉक्सिक वेज उन्होंने यूज़ किए क्योंकि उनका ये तरीका था पनिशमेंट देने का। ओके, उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरीके से वो आपको इनडायरेक्टली पनिश कर सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप ही की जिम्मेदारी है अब सब कुछ ठीक करना, आप ही की वजह से वो अपसेट है, आप ही की वजह से आपका रिलेशनशिप बिखर गया है। एंड उन्हें लगा था कि इस तरीके से इनडायरेक्टली पनिश करके वो आपसे वो सब कुछ करवा सकते हैं जो वो चाहते हैं। बट अब वो देख रहे हैं कि आपने ये सब सहने के बजाय एक्सेप्ट किया है ये एंड, जो कि यहाँ डेथ के कार्ड से शो हो रहा है। ओके, आपने फाइनली इस रिलेशनशिप में लगातार एफर्ट करना बंद कर दिया है। इट्स लाइक ये पहली बार नहीं हो रहा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये पर्सन इस टॉक्सिक तरीके को कई बार यूज़ कर चुका है आपसे अपनी बातों को मनवाने के लिए, और अब आप टायर्ड हैं। बार बार ऐसा होते होते आप तंग आ चुके हैं। आपने चूज़ किया है साइलेंस को ही। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहे, आप उन्हें चेज़ नहीं करने वाले कम से कम। हाँ, एक दिन में फीलिंग्स कहीं चली नहीं जाती तो आप उससे धीरे धीरे ही हील करेंगे, बाहर आएंगे। पर एटलीस्ट आपने अपने लिए स्टैंड करना चुना है, भले ही कितनी भी तकलीफ़ में हो आप, भले ही कितना भी सफ़र कर रहे हो। तो ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है शो कर रहा है इस पर्सन के बिहेवियर को। वो आपको वॉच कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा।
आपका खुद को चूज़ कर लेना, आपका इंडिपेंडेंट हो जाना, आपका उन्हें चेज़ ना करना, उनसे प्यार के लिए रिक्वेस्ट ना करना, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। पर ये फीलिंग्स वो अपने मन के अंदर ही रखे हुए हैं, बिकॉज शो करना कहीं से भी ठीक नहीं होगा उन्हें लगता है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इन्हें अभी भी लगता है कि इन्हें बस चुपचाप वॉच करने की ज़रूरत है। इनका माइंड गेम ज़रूर वर्क करेगा, आप ज़रूर परेशान हो जाएंगे इस साइलेंस से। अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उन्हें ज़रूर अप्रोच करेंगे। फ़िलहाल इनका माइंडसेट यही नज़र आ रहा है। और सितंबर के मंथ में हो सकता है ये अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें, बल्कि इंतज़ार करते रहें कि आप कब उन्हें अप्रोच करेंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन्हें उस पॉइंट पे ऑलरेडी ला चुका है जहाँ पे अब वो डाउट कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे भी या नहीं। पहले तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि चाहे जो हो, आपको कभी भी आपके इमोशंस उनसे दूर नहीं रहने देंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो इन्हें अपने बारे में भी कुछ गलत फहमियाँ थी, जैसे कि वो इररेसिस्टिबल है, जैसे कि वो इतने ज़्यादा चार्मिंग है कि कोई भी उनसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। और फिर आपके मन में तो इमोशंस भी बहुत से थे। सो उन्हें लगा कि ये जो किंग ऑफ कप्स है वो इन इमोशन से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, और आज नहीं तो कल उनका ये जो माइंड गेम है वो वर्क करेगा ही करेगा। पर अब जब कुछ वर्क नहीं कर रहा तो वो आपको वॉच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं वर्क कर रहा। और जो वो देख रहे हैं वो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली में उनके बिना अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑलरेडी ये कंफ्यूज है आप कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये चाहते तो हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें, पर श्योर नहीं है कि आप अप्रोच करेंगे ही, तो इसलिए सोच रहे हैं कि क्या उन्हें भी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचना चाहिए। सितंबर में यही सब इनके मन में रहेगा और ऐसी ही इनकी एनर्जी बनी रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन, ओके, तो आप एक वॉरियर हैं, ये बात उन्हें पता नहीं थी। आप इतने स्ट्रांगली इस सिचुएशन में उभरेंगे उन्हें लगा नहीं था। आप अपने इमोशन से ऊपर उठकर खुद को चुन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। पर अब आपके अंदर की यह वॉरियर उन्हें नज़र आ रही है, और इस वॉरियर का वो क्या करे उन्हें समझ नहीं आ रहा। ओके, और फ़िलहाल कुछ समय उन्हें लगेगा सॉर्ट आउट करने में कि वो क्या करना चाहते हैं आगे, और सितंबर मंथ इसी में गुजरने वाला है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।